हीरा पब्लिक स्कूल का विशाल प्रांगण इन दिनों आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन धूमधाम से चल रहा है। कथा व्यास के रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं, जिनकी मधुर वाणी और कथा रसपान से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। विशेष बात यह है कि यह दिव्य आयोजन लगातार पिछले 26 वर्षों से वत्स परिवार के द्वारा करवाया जा रहा है। इस परंपरा ने न सिर्फ इलाके को भक्ति रस से जोड़ा है, बल्कि सैकड़ों श्रद्धालुओं को अध्यात्म के मार्ग पर प्रेरित भी किया है। प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक चल रही ये कथा 29 सितंबर तक होगी। सैकड़ों की संख्या में लोग भागवत सुनने आते हैं। समापन का भव्य आयोजन 30 सितंबर को महायज्ञ, हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर पवन वत्स ने कहा, भागवत कथा मात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देना का माध्यम है। हमारा सौभाग्य है कि ठाकुर जी महाराज जैसे संत मधुर वाणी से भागवत सुन पाते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ठाकुर जी महाराज की वाणी सुनकर ऐसा लगता है मानो वृंदावन की भक्ति और मुरली की मधुरता यही समालका में उतर आई हो। भागवत कथा चल रही, आज तीसरा दिन है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। भागवत का तीसरा दिन है और आप देख रहे हैं कितनी यहाँ पे तादाद के अंदर भीड़ आई हुई है। चारों तरफ से जो श्रद्धालु हैं, हमारे जैसे होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं, बैनर वगैरह लगे हुए हैं और काफी संख्या में लोग बाग आए हुए हैं। देख रहे हैं पिछले 25 साल से लगातार आपके 26 में भागवत कथा जो कुछ अलग ही रौनक आपके देखने को मिलती है। हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आता है। अब की दफा युवा वर्ग काफी आकर्षित है, उसकी वजह से आप लोगों को भी लग रहा है, हम लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि युवा वर्ग जहाँ भी जाता है तो अच्छा तो लगता ही है। सनातन की बात करें, शिक्षा की बात करें या ज्ञान की बात करें, सब कुछ नजर आना, क्योंकि आप समाज सेवा भी करते रहते हैं। शिक्षा में बड़ा योगदान आपका है और जिस तरह भागवत कथा कराते एक अलग ही मैसेज जाता है, इसको लेके क्या? मेरा ये कहना है, अपने धर्म के प्रति हर एक आदमी को जागरूक रहना चाहिए। वैसे तो धर्म तो सभी एक समान है। हम यहाँ शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं और धार्मिक उपदेश भी देते हैं। अभी आगे भी चल रही है, किस तारीख तक चलेगी? और जो आसपास के लोग नहीं अब तक आ पा रहे, उनको कोई संदेश आपकी तरफ से? वैसे काफी लोग, आप लोगों ने देखा होगा संतवाणी चैनल के ऊपर इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। हमारे पास काफी मैसेज आते हैं कि भाई हम तो संतवाणी चैनल के ऊपर देख रहे हैं, आप ये कर रहे थे, ठाकुर जी ऐसे बोल रहे थे। उसकी वजह से भी काफी लोग, इतनी भीड़ तो काफी तादाद है यहाँ पे, लेकिन काफी जो श्रद्धालु हैं संतवाणी चैनल को डायरेक्ट देखते हैं। तो हमारे जीवन का सारा रहस्य भागवत में छुपा है। जो आदमी ऐसे पावन पर्व पर, नवरात्रों के शुभ अवसर पर भागवत का श्रवण करे, भागवत के अंदर जो कुछ लिखा है उसका आचरण करे, तो आदमी धन्य हो जाता है। मैं ये समझता हूँ आज के दिन नवरात्रा के पावन पर्व पर हिंदुस्तान में जगह जगह पर भागवत होती है। भगवान के जयकारे लगते हैं, भगवान की पूजा होती है। तो ये हमारा हिंदू धर्म है। परिवार को लेकर क्या कहेंगे? 26 साल से लगातार वो भागवत कथा कराते हैं। तो हमारे दिल्ली देहात में, आउटर दिल्ली में हरबंस लाल जी, पवन वत्स के पिताजी, वो आज से ही नहीं 25-30 साल से सबसे प्राचीन भागवत कराते हैं। और हर साल जब महाराज जी वृंदावन से आते हैं, उनको सुनने के लिए लोग बाहर आते हैं। और वो जीवन के आदमी जो अपना रास्ता भटक जाता है, भागवत सुनने के बाद वो जीवन की पटरी पर लौट आता है और उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाता है। बहुत बड़ा रहस्य है भागवत के अंदर। जो इसके अंदर भागवत के अंदर जाएगा, भागवत को सुनेगा, इनकी गाथाओं को सुनेगा, तो वो जीवन में कभी उसका जो है ना भगवान के प्रति मोह हो जाएगा और भगवान के चरणों में वो उसी तरह से लगाकर भागवत को सुनता रहेगा और अनेक जो पावन कर्म है धार्मिक ऊपर चलता रहेगा, बुराई का त्याग कर देगा। जिस तरह हम देख रहे हैं, हीरा पब्लिक स्कूल की बात करें या वत्स परिवार की पिछले 26 साल से लगातार भागवत कथा यहाँ पे होती है, आपकी यहाँ सुनिया है, इसके द्वारा क्या संदेश देंगे और कैसा यहाँ महसूस होता है?
ये लोगों को मतलब स्कूल की बजाय लोगों को संस्कार ज्यादा देते हैं, बच्चों को संस्कार देने में, और इसका कथा से जो है ना धार्मिक भावना लोगों में, सनातनी भावना, इस तरीके का प्रचार प्रसार जो है ना बच्चों के लिए कितना जरूरी आज है जी। जिस तरह जो बच्चे हैं इधर उधर भटक गए, तो ऐसे भागवत कराने से कितना लाभ मिलेगा? बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा भागवत कराने से, और ये तो सालों से चल रही है ये। किसके द्वारा चल रही? वत्स परिवार के द्वारा चल रही है। क्या कहेंगे ऐसे परिवार? धन्य है ऐसा परिवार जो बार बार इसी आयोजन को करवा रहे हैं प्रथम प्रांगण। हमें भी सौभाग्य मिला है वहाँ आने के, श्रवण कथा श्रवण करने का। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय कलवरी। इस मंत्र का अंत यही अर्थ है कि भगवान के नाम से मंगल ही मंगल है। जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, भागवत तो अलग ही चीज है, वैसे भी भगवान का नाम मंगल है। और इस भागवत का तो ये प्रभाव है कि मनुष्य पागल ठीक हो जाता है। जो दिन रात शराब में व्यसन में रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं केवल बैठने से। केवल बैठाओ तो एक बार, तो भागवत की चीज अलग है। भागवत में पूरा स्वरूप बदलता है आपका। और भागवत तो जीने का एक कला है। जीवन कैसे जिया जाए, अच्छे ढंग से जिया जाए, उसकी एक सीख है। जो भागवत के अनुसार चलते हैं वो जीवन में राधे राधे रहते हैं, जो भटकते हैं वो भटकते ही। हीरा पब्लिक स्कूल की बात करें या फिर वत्स परिवार की बात करें, जिस तरह लगातार एक इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे करती है, उसको लेकर क्या? इस परिवार का तो जो वृक्ष थे बड़े बाबूजी, उनमें तो एकदम फूट फूट के भरा हुआ था। और उससे भी ज्यादा हमारे पवन जी जो चेयरमैन हैं हीरा पब्लिक स्कूल के, इनमें तो बहुत दिव्य है। ये तो पैंट शर्ट में महासंत है। इनके दया इतना है कि किसी भी टुकड़ी नहीं दे सकते। राह चलते हुए भी इतना प्रभाव है। कोई अगर भूखा है तो खिलाओ इसको, कोई वस्त्र है तो दो इसको। जो भागवत की अर्थ होता है वो सिद्धार्थ कर रहे हैं हमारे पवन जी। और इस परिवार में एक एक बच्चा, और सबसे बड़ी आपको मैं गर्व और खुशी की बात बताऊं कि नशा पानी से दूर है। इतने बड़े होते हुए भी इस घर में उत्सव का कोई मतलब नहीं है, केवल गंगाजल समझो और कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या बताऊं। आज हमें बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत गीता सुनने के लिए, जिसका बहुत ही अच्छा प्रबंध श्री पवन वत्स जी और समस्त परिवार वत्स परिवार को किया गया है। अच्छा है, यहाँ से हम जाके कुछ न कुछ अच्छी शिक्षा लेके जाएं, जिसका समाज में प्रचार करें और समाज का उत्थान हो।